आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा धर्म जो भारत में ही जन्मा, यहीं पला बड़ा और पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब सा हो गया। ये सवाल ना वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि बौद्ध धर्म, जो कभी इस देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वक्त के साथ इतना सिमट गया? इस कहानी के पीछे कई वजह हैं और हम एक एक करके हर परत को खोलेंगे। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की ये जो पड़ताल है, ये उन ऐतिहासिक वजहों के विश्लेषण पर आधारित है जो भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मभूमि में लगभग प्रैक्टिकली खत्म हो चुका था। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इस गिरावट की जड़ें कहाँ थीं? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अंदर से क्या गड़बड़ चल रही थी। चलिए देखते हैं कि बौद्ध धर्म के भीतर ही ऐसी कौन सी कमजोरियां पैदा हो गई थीं जिसने उसे बाहरी खतरों के सामने ला खड़ा किया। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। शुरुआत में बौद्ध भिक्षु लोगों से उनकी ही भाषा यानी पाली में बात करते थे। इससे एक सीधा कनेक्शन था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया और बस यहीं से आम लोगों से उनकी दूरी बढ़ने लगी। फिर 7वीं सदी तक मठों में भी भ्रष्टाचार फैलने लगा और इसी दौर में वज्रयान नाम का एक नया रूप भी सामने आया। और ये जो भाषा का बदलाव था ना, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पाली वो भाषा थी जिसने धर्म को जन जन तक पहुंचाया था, लेकिन संस्कृत ने उससे कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित कर दिया। इस एक बदलाव ने बौद्ध धर्म और उसके आम मानने वालों के बीच एक बहुत गहरी खाई बना दी। और इसी उथल पुथल के बीच में एंट्री होती है वज्रयान की। ये बौद्ध धर्म का एक नया रूप था जिसमें कुछ तांत्रिक प्रथाएं भी शामिल थीं। इसका आना लगभग उसी वक्त हुआ जब बौद्ध संघों में महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। धर्म के अंदर सामाजिक और सैद्धांतिक तौर पर बड़े बदलाव हो रहे थे। तो कुल मिलाकर भाषा का बदलना, भ्रष्टाचार और नए संप्रदायों का आना, इन सब ने बौद्ध धर्म को अंदर से कमजोर कर दिया था। तो एक तरफ तो बौद्ध धर्म अंदर से कमजोर हो रहा था और ठीक उसी समय बाहर से एक बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब बात करते हैं उन बाहरी ताकतों की जिन्होंने इस कमजोर हो चुकी इमारत पर आखिरी और सबसे घातक वार किए। इसे आप एक 1-2 पंच की तरह समझ सकते हैं। पहला झटका लगा 6वीं शताब्दी में, जब हूण राजाओं ने हमला करके मठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और फिर जो कसर बाकी थी वो 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों ने पूरी कर दी। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध धर्म के बचे खुचे बड़े केंद्रों को तबाह कर दिया। इन हमलों ने उस कमजोर नींव पर आखिरी चोट की जिससे उभरना लगभग नामुमकिन हो गया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये समझने के लिए कि बौद्ध धर्म के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमें इसकी तुलना करनी होगी एक और धर्म से, जैन धर्म से, जो लगभग उन्हीं हालातों में पैदा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि जैन धर्म ही क्यों? क्योंकि इन दोनों धर्मों में बहुत कुछ एक जैसा था। दोनों की शुरुआत क्षत्रिय राजकुमारों ने की। दोनों ने उस समय के समाज में फैले जातिवाद का विरोध किया और दोनों ने ही लोगों से जुड़ने के लिए उनकी अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। तो फिर सवाल वही है, जब इतनी सारी बातें एक जैसी थीं, तो ऐसा क्या हुआ कि एक धर्म तो भारत में टिका रहा और दूसरा लगभग गायब हो गया? इसका जवाब छिपा है उनके ढांचे और कुछ बुनियादी सिद्धांतों के फर्क में। और इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। यहां असली फर्क साफ दिखता है। देखिए, बौद्ध धर्म अपने मठों और भिक्षुओं यानी संघ पर बहुत ज्यादा निर्भर था। तो जब मठों पर हमला हुआ तो पूरा का पूरा ढांचा ही चरमरा गया। वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म ने हमेशा अपने आम गृहस्थ अनुयायियों को भी संगठन में बहुत अहमियत दी। इससे वो ज्यादा लचीला बना रहा। एक और बात, बौद्ध धर्म दुनिया भर में तो फैला, लेकिन शायद इसी वजह से भारत में उसकी जड़ें थोड़ी कमजोर हो गईं, जबकि जैन धर्म भारत में ही सिमटा रहा और उसका समुदाय यहां मजबूती से टिका रहा। तो चलिए, अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर कैसे इन अंदरूनी और बाहरी वजहों ने मिलकर भारत से बौद्ध धर्म के गायब होने की कहानी लिखी। तो हुआ ये कि कोई एक वजह नहीं थी। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, जहां सब कुछ एक साथ गलत हो गया। भाषा बदलने से लोगों का साथ छूटा, भ्रष्टाचार ने अंदर से खोखला कर दिया, सिर्फ मठों पर निर्भर रहने की वजह से ये आसान निशाना बन गया
और आखिर में बाहरी हमलों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो भारत में बौद्ध धर्म की ये पूरी कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वो अपने लोगों से, अपनी जड़ों से कट जाए तो वो कितना नाजुक हो सकता है, जबकि कोई दूसरा विचार मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिका रह सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।